बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा मेवाड़ का वो शेर जिसके नाम से बाबर तक कांपता था। राणा सांगा वो नाम जिसके आगे बाबर की तोपें भी कांप उठी थी। राणा सांगा जिसके 80 घावों से खून बहा पर हौसला नहीं टूटा, उसे कोई गद्दार कहे? अरे जिसने 18 जंगों में दुश्मनों को धूल चटाई, उसे गद्दार कहने वाले पहले इतिहास तो पढ़ लेते। आज राणा सांगा की वो वीरता की कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर दुश्मन भी सलाम ठोकते थे। इस बार राणा सांगा के नाम को राजनीतिक संघर्ष ने जन्म दिया है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा, जिसके बाद उनके घर पर गुस्से में करणी सेना ने हमला भी किया। अखिलेश यादव ने तो इसे दलित नेता पर हमले का जामा भी पहना दिया। राजनीति चल रही है, लेकिन राजनीति से दूर राणा सांगा के बारे में आपको आज बताऊंगा कि आखिर करणी सेना का गुस्सा क्यों फूटा और असल में कौन है राणा सांगा। राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह 1509 से 1527 तक मेवाड़ का वो सूरज थे जिसकी चमक से आक्रांताओं की आंखें चुंधिया जाती थी। 6 फीट से ज्यादा का कद, हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार वो योद्धा जिसने अपनी जिंदगी में 18 बड़ी जंगें लड़ी थी। कौन था सामने? दिल्ली का इब्राहिम लोधी, गुजरात का मुजफ्फर शाह, मालवा का महमूद खिलजी और हां वो बाबर जो तोपे लेकर आया था। लेकिन कुछ अज्ञानी कहते हैं राणा सांगा गद्दार था। अरे वो ऐसा वीर था जिसका नाम लेना भी डिजर्व नहीं करते वो लोग। वीरता ऐसी कि राणा सांगा के शरीर पर 80 से ज्यादा घाव हो चुके थे। 80। एक जंग में तीर से उनकी एक आंख चली गई थी, दूसरी लड़ाई में हाथ कट गया था, एक पैर भी लंगड़ा हो गया था। फिर भी वो रुके नहीं। 1527 में खानवा की जंग में बाबर से टक्कर ली। 50,000 राजपूतों की फौज लेकर उस मुगल सेना को ललकारा जो बारूद और तोपों से लैस थी। घबराते नहीं थे राणा सांगा। राणा सांगा की वीरता ऐसी थी कि बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा कि राणा सांगा सबसे खतरनाक दुश्मन था। अगर वो जीत जाता तो मैं हिंदुस्तान से भाग जाता। उनकी सेना में 100 से ज्यादा छोटे बड़े राजा थे। मेदिनी राय, रावत बागजी, हरिदास केसरी सब उनके साथ थे। 1528 में हार के बाद अपने ही कुछ सामंतों ने जहर दे दिया। कहते हैं राणा ने जहर पीकर कहा मैं मरूंगा पर मेवाड़ की शान नहीं मरने दूंगा। उनकी सेना में हिंदू मुस्लिम योद्धा कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। यह थी उनकी शक्ति। हां वो हार गए लेकिन गद्दारी कभी नहीं हुई। 1528 में उनकी मौत हुई। कहते हैं कि अपने ही कुछ सामंतों ने जहर दे दिया था, पर वो आखिरी सांस तक मैदान में डटे रहे थे। जो इतिहास नहीं जानते उनको बता रहा हूं। राणा सांगा ने सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी थी, एक सपना देखा था। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के सारे राजपूत एकजुट हों, विदेशी आक्रांताओं को बाहर भगाएं। खानवा से पहले उन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया, मालवा को आजाद कराया और गुजरात को सबक सिखाया। उनके पास 200 हाथी, 7,000 घुड़सवार और हजारों पैदल सैनिक थे। बाबर खुद बाबरनामा में राणा सांगा को सबसे बड़ा खतरा बता रहा था। बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बाबर से अगर मिला रहे हो ना तो वीरता को एक लेवल पर रख लेना। राणा सांगा वो शेर थे जिन्होंने मरते दम तक हार नहीं मानी थी। अपने साथी ही कुछ धोखेबाज निकल गए, इसीलिए उनको आज कुछ लोग गद्दार कह रहे हैं, लेकिन वो इतिहास पढ़कर नहीं आए। साथ के लोगों ने साथ ही तो छोड़ दिया था। राणा सांगा ने कभी घुटने नहीं टेके। आज जो उन्हें गद्दार कहते हैं ना, वो उनकी वीरता को नहीं अपनी अज्ञानता को दिखाते हैं। अब आप बताओ कि ऐसे शेर को गद्दार कहना सही था? जो कुछ हुआ क्या वो सही था? जवाब दीजिएगा कमेंट में।